नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं भौतिक विज्ञान का एक नया महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीमाओं का उपयोग क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। बीमाओं का उपयोग। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मापन प्रणाली को समझने के लिए पूरे मेजरमेंट सिस्टम को 3 पद्धतियों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला MKS पद्धति। MKS का मतलब है, यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। इसी तरह से जो दूसरी पद्धति है वह है CGS पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। और इसी तरह से तीसरी जो पद्धति है बताई जाती है इसमें, उसका नाम है FPS पद्धति। FPS का मतलब, F मतलब फुट, पाउंड, और एस का मतलब फिर से सेकंड। तो इस तरह से पूरी मापन प्रणाली को समझने के लिए इन 3 पद्धतियों में बांटा गया है और इसे नाम दिया गया है SI। इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय बीमा पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। अब आपको ये क्यों बताया जा रहा है, इसी का हम लोग बीमाओं में उपयोग करेंगे कि कैसे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदला जाता है, कितना मान उसका आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बीमा का उपयोग में पढ़ना है हमें, उसका नाम है एक पद्धति की राशि के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो हेडिंग है हमारा, या पहला जो टॉपिक है बीमाओं के उपयोग का, वो है एक राशि के मात्रक को दूसरे, या इस राशि की जगह पर हम लोग पद्धति लिख सकते हैं। एक सिस्टम इसे कहते हैं। एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में बदलना। दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये पढ़ना है। अब हम लोग मान लेंगे कि पहला जो हमारा सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में
कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट के साथ, उसके मात्रक के साथ दी गई है। तो मान लिया पहली पद्धति में जो डिजिट दिया गया है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, उसका मान है n1 और उसका मात्रक u1 है। अगर दूसरे पद्धति में उसे बदलते हैं, दूसरे पद्धति के मात्रक में उसे बदलते हैं, तो उसका जो मान आता है आंकिक मान n2 और u2 आता है। तो नियम के अनुसार ये n1 और u1 इस n2 और u2 के बराबर होगा, अर्थात n1 u1 बराबर n2 u2। और अगर यहाँ से ये वैल्यू निकालना है कि कितना आया, कितना इस n2 का मान होगा, या ये हम देखना चाहते हैं कि इस पद्धति को, ये जो पद्धति हमें ज्ञात है, इसमें जब हमने इसको किसी दूसरे पद्धति में बदला तो उसका आंकिक मान कितना आया। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं n2 = n1 u1 बटे u2। इसका मतलब क्या है? n1 का मतलब पहली जो भौतिक राशि दी गई है उसका आंकिक मान, उसके बाद जो भौतिक राशि दी गई है उसका मात्रक, और जिस मात्रक में हमें बदलना है उसका मान। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस फार्मूले को कहीं साइड में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एक सूत्र निकल करके आया है, जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं कि n1 u1 बराबर n2 u2, यहाँ से n2 का मान होगा n1 u1 अपान u2। इसी फार्मूले पर हमको वर्क करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एक उदाहरण ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण बल का। अब आप ये जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को आप क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। ये आप इसके मूल मात्रकों के पदों में इसे आपने लिख दिया। अब इसे आपको बदलना है दूसरी पद्धति में। अब दूसरी पद्धति कौन सी, कैसे हम जानेंगे कि कौन सी क्या पद्धति है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है किलोग्राम, यहाँ पर लिखा है मीटर, यहाँ पर लिखा है सेकंड। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मापन प्रणाली को समझने के लिए उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला क्या था? m k s। दूसरा क्या था? c g s। और तीसरा f p s। अब यहाँ पर देखिए मीटर लिखा है, यहाँ पर देखिए मीटर लिखा है, यहाँ पर देखिए किलोग्राम लिखा है, यहाँ पर देखिए किलोग्राम लिखा है, और यहाँ सेकंड लिखा है, और यहाँ सेकंड लिखा है। इससे ये ज्ञात होता है कि ये जो मात्रक लिखा गया है यह कौन से सिस्टम का है? MKS सिस्टम का है। तो अब हम ये जान गए कि जो हमें दिया गया है वह कौन से सिस्टम में दिया गया है? MKS सिस्टम में दिया गया है पहला। अब इसे बदलना है CGS में। किस में बदलना है? CGS में। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। अब मान लीजिए आपको 1 न्यूटन को बदलना था किसमें? एक डाइन। डाइन में बदलना है। न्यूटन को किस में बदलना है? डाइन में बदलना है। तो डाइन का मतलब होता है ग्राम, सेंटीमीटर बटे सेकेंड पे पावर। तो एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना है। अब अपना फार्मूला लगाएंगे हम लोग। n2 =
N1 U1 बटे U2, ये सूत्र है हमारे पास, इस सूत्र को रखेंगे। N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, N1 का वैल्यू दिया है 1 न्यूटन, तो इसका मतलब 1 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम। देखिए यहाँ पर लिखा है पहले और बटे दूसरा, मतलब पहले का मात्रक बटे दूसरे का मात्रक। तो पहले का मात्रक क्या था, किलोग्राम, और दूसरे का क्या था, ग्राम। तो किलोग्राम बटे ग्राम। यहाँ पर देखेंगे कि किलोग्राम पे भी पावर 1 है और ग्राम पे भी पावर 1 है, तो दोनों पर 1 की पावर चढ़ा देंगे। इसी तरह से फिर पहले का मात्रक बटे दूसरे का मात्रक, तो पहले का मात्रक क्या है, मीटर है, मीटर है, बटे दूसरे का मात्रक सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरे में हम लोग जब देखेंगे, तीसरे का देखेंगे तो तीसरा लिखा है सेकेंड पे पावर 2, लेकिन बटे में है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हर से अंश में जाती है तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको जब अंश में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की घात थी, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की घात हो जाएगी। तो हो जाएगा सेकेंड बटे, इसमें भी सेकेंड है और दोनों पे पावर कितनी है, -2। कितना हो गया, फिर से एक बार देखेंगे। हमारा जो मेन सूत्र था वो था N2 बराबर N1 ब्रैकेट में U1 बटे U2। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक राशि दी गई है, उसका मात्रक दिया गया है, उसे किसी दूसरे पद्धति में बदलना है, तो पहले का न्यूमेरिक वैल्यू, पहले का आंकिक मान, उसके बाद क्या लिखना है, पहले का मात्रक बटे दूसरे का मात्रक जो दिया गया है और जिसमें बदलना। तो क्या दिया गया था, दिया गया था किलोग्राम, किस में बदलना था, ग्राम में, तो किलोग्राम बटे ग्राम। दिया गया था मीटर, लेकिन बदलना किस में है, सेंटीमीटर में, तो मीटर बटे सेंटीमीटर। और दिया गया था सेकंड में, बदलना भी है सेकंड में, इसीलिए सेकंड बटे सेकंड। और सबकी घात हम लोग देख लिए कि किलोग्राम की घात 1 है, ग्राम की घात 1 है, तो 1 की घात, मीटर की घात 1 है, सेंटीमीटर की घात 1 है, तो यहाँ पर 1 की घात, और सेकंड में दोनों जगह घात 2 है, तो 2 की घात। लेकिन चूंकि इसको नीचे से हर से अंश में लेकर गए हैं तो चिन्ह इसका क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया। अब इसको देखेंगे फिर से, वन न्यूमेरिक वैल्यू दिया था। यहाँ देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ देखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ये हो गया 1000 ग्राम बटे ग्राम। यहाँ देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। और यहाँ पर किसी को नहीं बदलना है, तो ये सीधे हो जाएगा सेकेंड बटे सेकेंड पे पावर -2। अब यहाँ से देखेंगे N2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 और सारे मात्रकों को लिख लेंगे। ग्राम, चूँकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, सेंटीमीटर और सेकंड पे पावर -2। अब यहाँ देखिए 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं N2 बराबर 10⁵ डाइन।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के घाते 5 डाइन के बराबर होता है। और ये डाइन किस में है? ये किस में है भैया? देखिए फिर से इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे। दूसरा क्या था? CGS, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम, सेकेंड, सेकेंड। इसका मतलब हमने MKS पद्धति के एक राशि को CGS पद्धति में बदल दिया है। एक एग्जाम्पल और देख करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये बीमाओं का पहला उपयोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे किसी दी गई भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जाता। तो हमें एक सूत्र भी मिल गया है इसमें, जिसकी सहायता से हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल दे रहे हैं। अभी समझने के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी जानकारी के लिए तीनों पद्धतियाँ लिख लेते हैं। पहली पद्धति MKS, दूसरी CGS और तीसरी FPS। अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था? N2 = N1 U1 बटे U2। ये हमारा सूत्र है। अब मान लीजिए बल का हम लोगों ने निकाल लिया। मान लीजिए हमको कार्य का मात्रक निकालना है। कार्य, तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य का सूत्र होता है W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसको चेंज करते हैं तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? न्यूटन, गुणे दूरी का मात्रक मीटर। अब इसको लिख लेते हैं। न्यूटन को अभी अभी इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि क्या लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग किलोग्राम, मीटर और सेकेंड पे पावर -2। और हमारे पास क्या है? विस्थापन है, तो गुणे मीटर। तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो ये क्या आ जाएगा भैया? आ जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। ये आ गया। अब हम लोग पहले ये जांच लेंगे कि ये जो आया है, ये जो मूल मात्रक आया है, ये किस पद्धति में है वास्तव में। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है मीटर, तो तुरंत यहाँ पर जाएंगे। यम का मतलब मीटर। यहाँ पर लिखा है किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम। यहाँ पर लिखा है सेकेंड और यहाँ पर लिखा है सेकेंड। इसका मतलब कि ये MKS पद्धति का मात्रक। अब इसे मान लीजिए बदलना है हमें CGS में। तो CGS में जो कार्य का मात्रक होता है उसे कहते हैं अर्घ। और अब अर्घ को लिखेंगे तो अर्घ को लिखने के लिए किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। और सेकंड, कभी समय बदलता नहीं तीनों पद्धतियों में, तो सेकंड का हो जाएगा सेकंड पे पावर -2। इस पद्धति से इस पद्धति में हमें बदलना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला भी है छोटा सा, N2 बराबर N1 U1 बटे U2, मतलब पहले का आंकिक मान और उसका मात्रक बटे जिस पद्धति में हमें बदलना है उसका मात्रक। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एक मात्रक हमको मिल गया
किसको बदलना है? बदलना है हमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 को बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे N2 = N1। N1 का मान कितना है? मान लीजिए 1 जूल को हमें बदलना, तो N1 की वैल्यू हो गई 1। पहले का मात्रक क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम। इसमें क्या है? ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे ग्राम। यहाँ कितने की घात है? 1 की, और वहाँ भी कितने की घात है? 1 की, तो घात उसका लगा देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर का वर्ग, वहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर का वर्ग, तो मीटर बटे सेंटीमीटर, और दोनों पर 2 की घात है तो दोनों पर 2 की घात लग गई। यहाँ पर दिया है सेकेंड, वहाँ पर दिया है सेकेंड, तो सेकेंड बटे सेकेंड, और दोनों पे कितने की घात है? -2 की घात। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो N2 = 1। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और दोनों सेकेंड है तो इसे बदलना ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ये हो गया सेकेंड पे पावर -2। यहाँ पर भी वर्ग है, तो 100 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो हो जाएगा N2 = ये हो जाएगा 1 × 1000 × 10,000 × 1। इसको लिख सकते हैं, देखिए गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा 1 × 10⁻7 अर्ग। तो इस तरह से कार्य का जो मात्रक MKS पद्धति में जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, CGS में वही मात्रक 1 × 10⁻7 या 1 × 10⁻7 अर्ग अथवा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।